फिरोजाबाद टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हजारों शिक्षकों ने हुंकार भरी। शिक्षक संघों ने एकजुटता दिखाकर शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की मांग को लेकर पीएसए कार्यालय पर धरना दिया। धरने के उपरांत सैकड़ों की संख्या में शिक्षक पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सचिव कल्पना राजौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 27 जुलाई 2011 से लागू हुआ। अधिनियम के अनुसार इसके प्रभावी होने की तिथि से या उसके बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जबकि पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट मिली थी। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शौर्यदेव यादव ने बताया कि शिक्षक लंबे समय से बच्चों की शिक्षा में लगे हैं और अचानक से टीईटी अनिवार्यता उनके करियर और पदोन्नति पर प्रतिकूल असर डाल रही है। जूनियर शिक्षक संघ के महामंत्री आनंद स्रोतीय ने कहा कि यह निर्णय शिक्षक समुदाय में असंतोष पैदा कर रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष अबोध चतुर्वेदी और कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश कुशवाहा ने भी इस निर्णय के विरोध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। धरने में उपस्थित सभी शिक्षकों ने आग्रह किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का ध्यान रखते हुए अध्यादेश लाकर पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट प्रदान की जाए, जिससे उनकी सेवा और पदोन्नति पर कोई असर न पड़े। ललित शर्मा, रंजीत यादव, आलोक चौहान, मोहित चतुर्वेदी, भावना जैन, अमिता यादव, प्रीति, आदेश यादव आदि शामिल रहे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। दिया गया है प्रधानमंत्री, क्या मामला इनका, शिक्षकों को क्या कार्रवाई की जाएगी? आज शिक्षकों ने टीटी के संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसको संबंधित मंच तक पहुंचा दिया जाए। मांगे आपकी और क्या मांग? हमारी मांग है 20 साल नौकरी करने के बाद टैक्स में लागू किया जाए। जो पहले नियम सरकार के आधार पर हम नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद टैक्स क्यों लागू किया? किनके द्वारा लागू किए हैं? जो भारत सरकार ने राजपत्र द्वारा पहले लिख के रख लिया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया, तब ये कानून लागू हुआ। नहीं तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं टैक्स से हम लोगों को मुक्ति दी जाए। किन से मांगे आपकी ये? सरकार से। तो जब कोर्ट ने लागू कर दिया, सरकार कैसे कर सकती है? सरकार संसद में कानून लाके पास कर, सरकार संसद में कानून लाके पास कर सकती है। तो आप अगर ये कानून नहीं मानता तो आगे आप क्या? दिल्ली में धरना देंगे, बैठेंगे, जम के बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब लोग बैठने की तैयारी। जब नौकरी जा रही है, बैठना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। हमारे सभी टीचर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, जम के बैठने के लिए तैयार हैं। दम ले जवान दिल्ली ठीक। क्या मांग के दिए? देखिए, ये टीईटी की जो अनिवार्यता की गई है उसके विरोध में है, और इस अनिवार्यता का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरटीए एक्ट जब लागू हुआ तो उसके बाद टीईटी की अनिवार्यता की गई। उसके बाद जितनी नियुक्तियां की गई, जितनी भर्ती की गई, उसमें जितने शिक्षक आए उन्होंने टीईटी पास की, उसके बाद सुपर टेट किया और वो जॉब में आए। लेकिन अब आज से पहले चले जाइए आप, वर्षों पहले जो नियुक्तियां हुई थी उस समय जो योग्यता मांगी गई थी, जैसे इंटर पास टीचर्स भी थे, उनको भी जॉब्स मिली थी, जो मृतक आश्रित है उनको भी जॉब्स मिली थी। तो उन सब के लिए अचानक से एक टीईटी की अनिवार्यता कर दी गई और ये कहा गया कि यदि आप टीईटी पास नहीं करते हैं तो अगले कुछ वर्षों में आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तो ये तो वो हो गया कि जब खेल शुरू हुआ तब कुछ और नियम थे और खेल के बीचों बीच आपने नियम बदल दिए। तो ये कहा कि परिपाटी हुई। ऐसे हमारे यहाँ कब रूल्स थे, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, कैसे कानून बनाए जा सकते हैं संसद से कि बीच खेल में आप नियम बदल दें? तो ये एक बेईमानी शिक्षकों के साथ की गई और उन लोगों ने बैठ के ये बेईमानी करी जिनको हमने ही बनाया, जिनको हमने ही गढ़ा। आज वो हमसे कहते हैं कि आप योग्य नहीं हैं। अरे इतने पुराने शिक्षक मांग नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? देखिए, धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन मांग क्यों नहीं मानी जाएगी? पहले तो बिंदु ये क्यों नहीं मानेंगे? हम तो पूछ रहे हैं आपसे, नहीं मानेगी तो ये आप आज धरना देख रहे हैं, ये तो आगाज है, और जब ये आगाज है तो अंजाम आप समझ लीजिए कि क्या होगा। और जो बैठ के संसद में बीच में खेल के नियम बदल रहे हैं, नियम उनके लिए भी बदले जाएंगे। हमें भी 5 साल वो स्वीकार नहीं है, हमें भी 2 साल बाद पसंद नहीं आते, तो आइए दोबारा से आपका चुनाव कराएंगे। आप चुनाव में पास होंगे तो फिर बैठिएगा सीट पे आके, वरना आप भी कुर्सी छोड़ दीजिए।